दोस्तों अगर आप भी जडेजा और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बनते ही रो पड़े रविंद्र जडेजा, लेकिन अपने आदर्श, अपने सब कुछ MS धोनी को अपना अवार्ड चेपॉक के मैदान में देकर इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर आज वाकई में आप इन्हें भी सलाम करने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों जड्डू ने अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और धोनी में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा हमें। दोस्तों IPL 2024 की सबसे खूंखार टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जब चेपॉक के मैदान में पहुंची तो धोनी जो मास्टर हैं इस मैदान के, उन्होंने ऐसी क्लास लगाई कोलकाता की जडेजा के साथ मिलकर कि ये टीम ऊपर जाने की बजाय ना नीचे ही जाती चली गई। चेन्नई दोस्तों इस मैच में पहले गेंदबाजी कर रही थी और गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर की पहली गेंद पर धोनी के शेर तुषार देशपांडे ने 0 पर फिलिप सॉल्ट जैसे खतरनाक खिलाड़ी का विकेट दिलाकर रख दिया और उसके बाद दोस्तों महफिल को बांध कर रखा रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों जड्डू ने एक ही ओवर में 2 खिलाड़ियों का शिकार किया था। उन्होंने अंकुरिश रघुवंशी और सुनील नारायण को LBW व कैच कराया 27 व 24 रन पर और यही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद वो वेंकटेश अय्यर को भी 3 रन पर आउट करते नजर आए। इसके बाद दोस्तों कोलकाता की टीम जरूर ज्यादा कुछ कर नहीं पाई क्योंकि तुषार देशपांडे ने आगे चलकर रसल को भी आउट किया, रिंकू सिंह को भी आउट किया, लेकिन इस बीच में सबसे बेहतर इकोनॉमी ना रविंद्र जडेजा की रही 4.5 की, जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। खैर दोस्तों इनकी अद्भुत गेंदबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 138 का टोटल ही बनवाया अपने खिलाफ और उसे चेस करने के लिए कुछ ही खिलाड़ी काफी थे, जिसमें नंबर 1 पर थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था। आज वो भी चिल्लाकर दहाड़े और 55 गेंदों के अंदर 8 चौके लगाकर इस खिलाड़ी ने पूरे 61 रन ठोक दिए थे। दोस्तों इसके बाद कुछ अन्य खिलाड़ी भी थे जो 20-21 रन बनाकर गए और इस मैच को चेन्नई ने 3 ओवर शेष रहते ही जीत कर दिखा दिया। ये मैच दोस्तों चेन्नई जीत गई, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने रविंद्र जडेजा, जिनकी उम्दा गेंदबाजी के आंकड़े हमने आपको बता ही दिए हैं। लेकिन दोस्तों मैच जीतने के बाद, मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कुछ ऐसा कह गए अपने बयान में रविंद्र जडेजा धोनी को यह अवार्ड देकर कि सुनकर आज आपके दिल में इज्जत जडेजा के लिए 100 गुना बढ़ जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी को अपना अवार्ड देकर रविंद्र जडेजा ने कहा, चेन्नई में जब भी खेलते हैं तो दिमाग ज्यादा नहीं लगता बल्कि दिल से खेलते हैं और MS धोनी भाई के लिए चेपॉक के मैदान में हमें हर मुकाबले को खास बनाना है। यही हमारा एम है इस बार के सीजन में। चेन्नई की टीम ने अब तक बहुत अच्छा किया है, लेकिन पिछले 2 मुकाबलों में हम जीत नहीं पा रहे थे और कोलकाता को हराने के लिए इस बार हमने कड़ी तैयारी की थी। धोनी भाई इस बात को जानते थे कि ये मुकाबला अहम रहेगा और ओपोनेंट तगड़ा है, जिसके चलते हमें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। हमने दिन रात एक कर प्रैक्टिस भी करी, अपने आप को इस काबिल भी बनाया कि हम इस टीम से लड़ सकें, इन्हें हरा सकें। और यकीनन तौर पर तुषार देशपांडे हो, मैं खुद ब खुद हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ हो, आपको सब में इंप्रूवमेंट नजर आई होगी। इसीलिए अगर हम मैच जीते हैं ना तो सबसे मेन खलनायक इस जीत के धोनी भाई हैं। इसीलिए विकेट लेने का, मैच जीतने का क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ये अवार्ड भी उनके नाम पर समर्पित कर रहा हूँ। धोनी भाई आप ही हमारे मैन ऑफ द मैच है इस मैच के। दोस्तों जडेजा का बयान दिल जीतने वाला है क्योंकि ये धोनी का शायद आखिरी भी IPL है। वो भी चाहते हैं कि हर एक मैच उनके लिए भी खास बने। वैसे आप सभी जडेजा की इस हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों चेन्नई के चंगुल में बुरी तरह से फंसी कोलकाता। चेन्नई ने आसानी से जीता एक रोमांचक मैच तो पूरी दुनिया तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की दीवानी हो गई। जहां एक तरफ सुरेश रैना धोनी को इस जीत का असली हीरो बता रहे हैं तो वहीं शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर वीरेंद्र सहवाग तक ने जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर तो आप भी धोनी को दिल से सलाम करेंगे। तो आखिर किसने धोनी को दिया जीत का पूरा क्रेडिट, किसने कोलकाता की हार पर उड़ाया उनका मजाक, किसने चेन्नई को IPL 2024 का चैंपियन तक बना दिया, इन सभी दिग्गजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों IPL 2024 के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलर मैच के लिए हर कोई बेकरार था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। चेपॉक के मैदान पर सभी ने सोचा था कि एक बेहद ही रोमांचक मैच खेला जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसने तो गौतम गंभीर के चाहने वालों का दिल ही तोड़कर रख दिया। और धोनी ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वो दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक है। जी हां, पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया तो फिर धोनी के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट चटकाकर जडेजा ने कोलकाता की कमर तोड़ दी। तो अगले ओवर में उन्होंने एक और शिकार कर कोलकाता को बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। जडेजा ने नारायण रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का शिकार बहुत जल्द कर जहां कोलकाता का
टॉप ऑर्डर तहस नहस किया तो फिर तुषार देशपांडे के साथ मिलकर उनके तेज गेंदबाजों ने तो कोलकाता को एक एक रनों के लिए तरसाया और 20 ओवर में कोलकाता बड़ी मुश्किल से केवल 137 रन ही बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना तो चेन्नई के लिए कहाँ मुश्किल था। कोलकाता के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की लेकिन धोनी के आगे उनकी एक न चली और चेन्नई ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर न केवल कोलकाता के विजय रथ को रोका बल्कि एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वो यहाँ IPL चैंपियन बनने के लिए आए हैं। लेकिन चेन्नई की जीत जैसे ही सामने आई एक बार फिर इसका पूरा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाने लगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो चिन्नथाला के नाम से मशहूर सुरेश रैना का कहना है कि बो डाउन टू महेंद्र सिंह धोनी। भले ही ऑफिशियल कप्तान ऋतुराज हैं लेकिन सब देख सकते हैं कि आखिर मैदान में असली कप्तानी करी किसने है। मैं तो पहले से कहता हूं कि जब तक धोनी मैदान में है उनसे लाइमलाइट कोई छीन ही नहीं सकता है। उन्होंने जैसे जडेजा का इस्तेमाल किया उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट कप्तान है। चेन्नई की ये जीत कमाल की थी। चेन्नई इस बार भी IPL चैंपियन जरूर बनेंगे, मुझे पूरा भरोसा है माही भाई पर। तो वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी ऐसा मानना है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता जैसी टीम जो आसानी से 200 रन बना सकती थी उसे चेन्नई ने केवल 134 रन पर रोक दिया। यह धोनी के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था। चेपॉक के मैदान पर धोनी की चेन्नई को हराना इनविजिबल हो चला था। कोई भी टीम यहाँ पर जीत नहीं पाती। इस मैच को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चेन्नई को IPL 2024 का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही रेस में कोई भी हो, मुझे लगता है कि एक बार फिर चेन्नई आसानी से फाइनल में जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों खुद पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा है कि भारत की हिस्ट्री में यदि कोई सबसे महान कप्तान आज तक हुआ है तो वो धोनी है और आप उनके सामने कैसे सोच सकते हैं कि अपनी टीम को लेकर जाएंगे और उनके घर पर ही जीतेंगे। गंभीर अच्छे कोच हैं लेकिन धोनी से बेहतर नहीं। मुझे पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का ट्राई किया। उन्होंने कितनी डॉट बॉल खेली है आपने देखा, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। धोनी ने कोलकाता की कमजोरी का बखूबी फायदा उठाया, तभी तो वो इतने महान कप्तान हैं। उनके अलावा दोस्तों अब तो खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी धोनी को सलाम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जितने काम कूल और कंपोज होकर उनकी अपनी टीम को सब हैंडल करते हैं वो क्वालिटी उनसे सीखने लायक है। मुझे पता है कि वो कप्तान नहीं है लेकिन असली कप्तान तो वही है। पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि धोनी को चेन्नई से निकाल देते तो कोलकाता आसानी से मैच जीत जाती। कहीं ना कहीं ये कोलकाता और धोनी के बीच का मैच था जिसमें धोनी ने अकेले कोलकाता को परास्त किया है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे अब तो सचिन ने भी धोनी की जमकर तारीफें करी। तो केवल वही नहीं, अब तो वीरेंद्र सहवाग का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कह दिया कि कोलकाता आपने ये क्या किया। उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, तभी तो वो बिना पिच को पढ़े और सोचे समझे बड़े बड़े शॉट लगाना चाहते थे। यहीं पर वो बुरी तरीके से फंस गए। यहाँ पर आपको खड़े रहना था, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था। उसमें कोलकाता के बल्लेबाज फैल रहे और धोनी ने बखूबी तरीके से कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी उंगली पर नचाया। ये माइंड गेम था जिसमें धोनी तो पूरी तरीके से कोलकाता पर हावी थे, इसमें कोई भी शक नहीं। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ केवल धोनी धोनी ही सुनने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को IPL 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अब तक के IPL इतिहास का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में IPL की दो सबसे खतरनाक टीम कोलकाता नाइट राइडर और चेन्नई सुपर किंग आमने सामने थी। मैच में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम कोलकाता नाइट राइडर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर दो खूंखार बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण उतरे। वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे। दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। तो वहीं तुषार देशपांडे भी अलग इरादों के साथ मैदान पर उतरे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोलकाता के साथ कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि अपनी पहली ही गेंद पर तुषार देशपांडे ने कोलकाता के सबसे घातक बल्लेबाज फिलिप सॉल्ट को 300 खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यानी कि अभी तक कोलकाता का खाता खुला नहीं था और पहला झटका लग चुका था। इनकी घातक गेंदबाजी देखकर हर कोई हैरान हो गया। अब सुनील नारायण का साथ देने के लिए अंकुश रघुवंशी आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन तुषार देशपांडे की गेंद आग उगल रही थी। दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। एक एक रन के लिए कोलकाता के बल्लेबाज तरस रहे थे और बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए तुषार देशपांडे ने केवल एक रन देकर एक विकेट अपने नाम अपने पहले ओवर में निकाल लिया। यानी कि चेन्नई की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इस बार इनका स्वागत रघुवंशी के ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। और 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 7 रन बन पाया था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुनील नारायण ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। कोलकाता का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। अब सुनील नारायण को रोक पाना तुषार देशपांडे के लिए भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दी।
वहीं 5वीं गेंद को सुनील नारायण ने तो छक्के में डील किया और इस ओवर को बड़ा बनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और इस ओवर से उन्होंने 19 रन बटोरकर अपनी टीम को 3 ओवर में ही 26 रनों तक पहुंचा दिया।